डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर फंक्शन सॉरी वेक्टर फंक्शन फाई। तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फाई। डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर फाई के साथ, राइट। यू नो ग्रेड इज व्हाट, आई डो बाई डो एक्स, जे डो बाई प्लस के डो बाई डो जेड, राइट। ओके। इफ लेट सपोज this is x square y square z square, find divergence of find divergence of phi at 1 1 1। ओके। तो हम इसका क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो डाइवर्जेंस क्या है, डॉट प्रोडक्ट है ना। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा या क्रॉस प्रोडक्ट तो दोनों वेक्टर होना चाहिए ना। ये क्या है, स्केलर है। तो इसको मैं वेक्टर लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन ही अलग ले लिया था। यहाँ मैं आई लिख लेता हूँ, यहाँ जे लिख लेता हूँ और यहाँ के लिख लेता हूँ। अभी ये वेक्टर के फॉर्म में है ना। तो इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो क्या लिखूंगा, आई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे जेड स्क्वायर के, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे के साथ, और के वाला कंपोनेंट के साथ, राइट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y, एंड जेड स्क्वायर का 2z ना। तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई एट 1 1 1। तो एक्स के यहाँ क्या रखना है, 1, वाई की जगह 1 और जेड की जगह, तो यू आर गेटिंग 6, राइट। So this is the method for finding divergence. Okay. If divergence of anything of any vector is equal to 0, then it is called solenoidal. Okay. अगर मान लो तुम्हें प्रूफ करना है कि ये सोलेनोइडल है, इसका मतलब उसका डाइवर्जेंस क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। अंडरस्टूड। जैसे यही वैल्यू अगर 0 आ जाता तो हम बोलते दिस इज ए सोलेनोइडल। ओके। यस। तो ये पॉइंट नोट कर लो।
हो गया, अब देखो। कर्ल कैसे फाइंड करते हैं? कर्ल ऑफ वेक्टर फाइव। तो अगर कर्ल बोलेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में करते हैं। ठीक है। यहाँ क्या रहेगा? 5 1, 5 2, 5 3। राइट। जैसे एग्जांपल देखो, अगर एक वेक्टर दिया है, फाइंड कर्ल ऑफ वेक्टर फाइव। तो यार तुमसे क्या पूछा जा रहा है? कर्ल फाइंड करो ना। तो कर्ल का मतलब क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर ना। राइट। तो यहाँ लूंगा आई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। राइट। ओके। यहाँ मैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा था, वाई तो है ही नहीं ना। यहाँ जेड कर रहा हूँ, जेड भी नहीं है। यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ जेड नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या होगा? 2x। और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई का तो ये। तो फाइनली क्या बच गया? के है ना। और पॉइंट क्या रखना है? एक्स की जगह 1 रखना है, वाई की जगह। 2 × 2 4, 4 के आ गया ना। ये हमारा आ गया आंसर। राइट। यस। ये नोट कर लो। अब एक कंडीशन होता है, अगर किसी का भी कर्ल 0 आ रहा है तो उसको बोलते हैं क्या? इरोटेशनल। ओके। नोट कर लो इसको।
नोटेड। जैसे ये क्वेश्चन देखो, तो बोला है एक फंक्शन दिया है, इसका ग्रेड निकालो। ग्रेड निकालने के बाद उसका डाइवर्जेंस निकालो। राइट। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ एक फंक्शन, एक स्केलर फंक्शन दिया है क्या, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो पहले इसका क्या निकालूंगा, ग्रेड फाइव। राइट। तो ग्रेड कैसे निकालते हैं। राइट ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे क्या आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो। 3 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। विथ रिस्पेक्ट टू जेड, 2 जेड एक्स वाई क्यूब ना। राइट। ओके। अब मुझे ये जो भी रिजल्ट आया इसका क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट और कर्ल ना। इसको मैं मान लूंगा क्या, वेक्टर एफ। राइट। तो डाइवर्जेंस क्या होगा। राइट। तो क्या आ जाएगा। राइट ना। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला एक साथ मल्टीप्लाई होता है ना। जे वाला जे के साथ। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें एक्स नहीं है, ये क्या हो जाएगा 6। राइट। 8 1 -1 1। डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, 6 - 1 तो -6। जाएगा 2 - 1, -8 आ गया। राइट। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, कर्ल। कर्ल कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्या है, वाई क्यूब जेड स्क्वायर ना। ठीक है। आई लेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई करेंगे तो 6 x y² जेड ना, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो गया। माइनस जेड करेंगे तो -6। विथ रिस्पेक्ट टू जेड करो क्या आएगा। तो ध्यान से देखो, सब कैंसिल हो गया ना। तो ये क्या है, वेरी, ये नोट कर लो।
नोट कर लो इसको। चलो तो देख ले। यहाँ आओ। देखिए, ये नोट कर लो हाँ।